नमस्कार दोस्तों, यदि आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसे आप सेल करने के बारे में सोच रहे हैं और आप इस बात से चिंतित हैं कि इस हाउस प्रॉपर्टी की सेल पर होने वाले गेन को टैक्स से किस प्रकार बचाया जाए, तो इस वीडियो में आपकी इस समस्या का समाधान जरूर होगा। हाउस प्रॉपर्टी की सेल पर होने वाले गेन को सेक्शन 54 का लाभ लेकर टैक्स से बचाया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेक्शन 54 का लाभ किस प्रकार लिया जा सकता है और वो कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं जो हमें इस सेक्शन का लाभ लेने के लिए ध्यान में रखनी होंगी। तो आइए बिना समय बर्बाद किए सेक्शन 54 का लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्तों व नियमों के बारे में जान लेते हैं। सेक्शन 54 का लाभ कौन ले सकता है? सेक्शन 54 का लाभ केवल एक व्यक्ति या एचयूएफ ही ले सकता है, यानी एक कंपनी करदाता या पार्टनरशिप फर्म या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्शन 54 का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो सेक्शन 54 का लाभ लेने के लिए करदाता या तो एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर होना चाहिए या फिर एचयूएफ होना चाहिए। सेक्शन 54 का लाभ कब लिया जा सकता है? सेक्शन 54 का लाभ केवल रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की सेल पर होने वाले गेन के लिए ही लिया जा सकता है। यह रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति होनी चाहिए, यानी इस हाउस प्रॉपर्टी को खरीदे हुए हमें कम से कम 3 साल जरूर हो चुके हों, यानी 3 साल पुरानी हाउस प्रॉपर्टी की सेल पर होने वाले गेन के लिए ही आप सेक्शन 54 का बेनिफिट ले सकते हैं। सेक्शन 54 का लाभ कैसे लें? हाउस प्रॉपर्टी की सेल पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इस्तेमाल नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए करना होगा। जितना गेन नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उतना ही गेन सेक्शन 54 के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड हो सकता है। नया मकान खरीदने संबंधी नियम। इस सेक्शन का लाभ उस मकान संपत्ति पर भी लिया जा सकता है जिसे पुरानी मकान संपत्ति के सेल करने की तारीख से पहले के 12 महीनों में क्रय किया गया हो, या फिर पुरानी मकान संपत्ति के हस्तांतरण की तारीख के बाद के 2 साल के अंदर नया मकान खरीद लिया जाता है, तो भी सेक्शन 54 का लाभ लिया जा सकता है। नई मकान संपत्ति बनवाने संबंधी नियम। यदि करदाता मकान खरीदने की बजाय नए मकान का निर्माण करवाना चाहता है तो यह समय सीमा 3 साल रखी गई है, यानी पुराने मकान की सेल के बाद उसे 3 साल के अंदर अंदर नया मकान बनवाना होगा। तो यदि वह मकान बनवाना चाहता है तो यह समय सीमा 3 साल की होगी, और यदि वह मकान खरीदना चाहता है तो उसे पुरानी मकान संपत्ति की सेल करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर नया मकान खरीदना होगा। हाँ, अगर उसने मकान सेल करने के पहले के 12 महीनों में कोई मकान खरीदा हो तो उस पर भी उसका बेनिफिट ले सकता है। तो सेक्शन 54 का गेन उस मकान संपत्ति की क्रय पर जितना प्रयोग किया जाएगा उतना एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। अनिवार्य अधिग्रहण के समय मकान की खरीद या निर्माण। अनिवार्य अधिग्रहण के मामले में अधिग्रहण या निर्माण की अवधि मुआवजे की प्राप्ति की तारीख से निर्धारित की जाएगी। तो यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि अधिग्रहण कब किया गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि अधिग्रहण करने के बाद मुआवजा कब मिला। तो मुआवजा मिलने की तारीख के बाद यदि मकान आप खरीदते हैं तो 2 साल के अंदर अंदर खरीदना होगा, और यदि आप बनवाते हैं तो आपको 3 साल के अंदर अंदर मकान बनवाना होगा। यदि मुआवजे की अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है तो उसके लिए भी ये नियम इसी प्रकार लागू होगा। समय सीमा की गणना ठीक इसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार पहली बार मुआवजे की राशि मिली थी। कब नई मकान संपत्ति के क्रय करने पर भी लाभ नहीं मिलेगा? नई मकान संपत्ति भारत में क्रय करने पर ही इस सेक्शन के अंतर्गत लाभ लिया जा सकता है, यानी विदेश में मकान संपत्ति क्रय करने पर इस सेक्शन के अंतर्गत कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप सेक्शन 54 का बेनिफिट लेना चाहते हो तो ये मकान संपत्ति आपको भारत में ही क्रय करनी होगी। क्या एक से अधिक मकान खरीदने पर भी सेक्शन 54 का लाभ मिलेगा? कर निर्धारण वर्ष 2020-21 से एक करदाता के पास सेक्शन 54 के तहत छूट का दावा करने के लिए भारत में 2 आवासीय गृह संपत्तियों में निवेश करने का विकल्प है। यानी वो चाहे तो एक मकान में पूरा निवेश कर सकता है, या फिर वो ज्यादा से ज्यादा 2 मकान क्रय करने या बनवाने में निवेश कर सकता है। 2 से ज्यादा मकान खरीदने पर या फिर बनवाने पर जो पैसा इस्तेमाल होगा उसके लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एक करदाता अपने जीवन काल में कितनी बार इस विकल्प का प्रयोग कर सकता है? करदाता द्वारा अपने जीवन काल में केवल एक बार इस विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है। सेक्शन 54 का लाभ कब वापस ले लिया जाएगा? यदि कोई करदाता सेक्शन 54 का लाभ लेने के लिए नया मकान खरीदता है या नए मकान का निर्माण करवाता है और फिर खरीदने या निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख से 3 साल पहले ही सेल कर देता है,
तो सेक्शन 54 के तहत दिया गया लाभ वापस ले लिया जाएगा। यानी 3 साल तक वह इस मकान संपत्ति को बेच नहीं सकता, और यदि वह बेच देता है तो पूर्व में मिला बेनिफिट अब समाप्त हो जाएगा, और जो पूर्व में जो उसको कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड किया गया था उस पर वापस टैक्स लगाया जाएगा। सेक्शन 54 का लाभ रद्द होने पर टैक्स देनदारी। यदि 3 साल से पहले ही नए मकान को सेल कर दिया जाता है तो जितने गेन का एग्जेम्पशन पहले ले लिया गया था, अब वह नए मकान की सेल पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और उसे नए मकान की सेल पर होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में शामिल किया जाएगा। यानी पहले जितने रुपए के गेन की एग्जेम्पशन आप सेक्शन 54 के अंतर्गत ले चुके हो नया मकान खरीदते या बनवाते समय, तो उसे अगर आपने 3 साल से पहले सेल कर दिया तो वो गेन जो आपका पहले एग्जेम्प्टेड किया गया था, अब वो नए मकान की सेल के समय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा और उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम 1988। यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तिथि तक पुराने मकान की सेल पर होने वाले संपूर्ण पूंजीगत लाभ का उपयोग नए मकान को खरीदने या बनवाने में नहीं किया जा सका है तो अप्रयुक्त राशि को कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम 1988 के तहत जमा करके छूट का लाभ लिया जा सकता है। पुराने मकान की सेल पर जो गेन हुआ है, या तो उस गेन का इस्तेमाल नए मकान की परचेज में या फिर नए मकान के निर्माण में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कर लिया जाना चाहिए, और यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले प्रयोग नहीं किया जा सका है तो इसे टैक्स से बचाने का एक ही ऑप्शन है कि उसे कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम 1988 के तहत किसी पब्लिक सेक्टर की किसी भी ब्रांच में ये अकाउंट ओपन करवा के उसमें पैसा डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तभी ये माना जाएगा कि करदाता इस पैसे का इस्तेमाल नए मकान को खरीदने या बनवाने में करना चाहता है। इस खाते से 2 वर्ष अथवा 3 वर्ष की निर्दिष्ट समय सीमा जैसा भी मामला हो के भीतर निकालकर नया मकान खरीदा अथवा निर्मित किया जा सकता है। यानी आप जो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करवाएंगे तो उसे आप 2 साल के अंदर निकालकर उससे अपना नया मकान खरीद सकते हैं, और यदि आप बनवा रहे हैं मकान तो आपके पास ये समय सीमा 3 साल होगी। आप 3 साल के अंदर ये पैसा निकाल के और अपने नए मकान के निर्माण में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्रयुक्त राशि पर निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर कर निर्धारण। यदि कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जमा की गई राशि निर्दिष्ट अवधि में उपयोग नहीं की जा सकी है तो अप्रयुक्त राशि पर निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ के आधार पर कर निर्धारण होगा। यानी यदि अगर आप मकान खरीदना चाहते हैं तो आपको 2 साल के अंदर अंदर कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जमा की गई राशि का इस्तेमाल करना होगा नए मकान को खरीदने में, और यदि आप नया मकान बनवाना चाहते हैं तो आपको 3 साल के अंदर अंदर ये पैसा निकाल कर नए मकान के बनवाने में इस्तेमाल कर लेना होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर जो भी पैसा उसमें डिपॉजिट रह जाएगा, निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर उस पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के आधार पर टैक्स लग जाएगा। तो दोस्तों ये था सेक्शन 54 संबंधी नियमों की जानकारी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो दूसरों के साथ इसे जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।